की शुरुआत कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर के इतिहास रच दिया है। सीएम के साथ ही 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। नीतीश मंत्रिमंडल में न सिर्फ सामाजिक बल्कि क्षेत्रीय समीकरण का भी खास साधने की कोशिश इस बार गई है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान ने एक बार फिर इतिहास रचते देखा। नीतीश कुमार ने मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया रिकॉर्ड बना दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली बम्पर जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी भव्य रहा। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने नीतीश कुमार और 26 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में न सिर्फ जातीय बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को भी अच्छे से साधने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल में अगड़ी और पिछड़ी जाति से 8 मंत्री बनाए गए हैं, तो दलित समुदाय से 5 मंत्री बने हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से भी 1 मंत्री बनाया गया है। नीतीश कैबिनेट में 5 दलित, 4 वैश्य, 4 राजपूत मंत्री। दलित वर्ग से 5 मंत्री सुनील कुमार, अशोक चौधरी, लखींद्र पासवान, संजय पासवान, संतोष सुमन। वैश्य वर्ग से 4 मंत्री दिलीप जायसवाल, नारायण प्रसाद, प्रमोद कुमार और अरुण शंकर प्रसाद। 4 राजपूत मंत्री श्रेयसी सिंह, संजय सिंह टाइगर और लेसी सिंह। सम्राट चौधरी, सुरेंद्र मेहता, दीपक प्रकाश कोयरी वर्ग से आते हैं। श्रवण कुमार कुर्मी जाति से, भूमिहार से विजय चौधरी और विजय सिन्हा। निषाद समाज से मदन सहनी और रमा निषाद। यादव वर्ग से रामकृपाल यादव और विजेंद्र यादव। ब्राह्मण समाज से मंगल पांडे, कायस्थ से नितिन नवीन और मुस्लिम समाज से जमा खान। वहीं क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो वैशाली और पटना से 3 मंत्री बनाए गए हैं। वैशाली से संजय सिंह, लखींद्र पासवान और दीपक प्रकाश, पटना से नितिन नवीन, रामकृपाल यादव और अशोक चौधरी, बेगूसराय से सुरेंद्र मेहता और संजय पासवान, मुंगेर से सम्राट चौधरी। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखीसराय से विजय सिन्हा, किशनगंज से दिलीप जायसवाल, सिवान से मंगल पांडे, भोजपुर से संजय टाइगर, जमुई से श्रेयसी सिंह, मधुबनी से अरुण शंकर प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रमा निषाद, चंपारण से नारायण शाह, औरंगाबाद से प्रमोद चंद्र वंशी, पूर्णिया से लेसी सिंह, गोपालगंज से सुनील कुमार, सुपौल से विजेंद्र यादव, समस्तीपुर से विजय चौधरी, दरभंगा से मदन सहनी, कैमूर से जमा खान और गया से संतोष सुमन मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश सरकार के 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं और 3 पहली बार के मंत्री बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है और इतिहास रच दिया है। सीएम के साथ ही 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसके अलावा नीतीश मंत्रिमंडल में न सिर्फ सामाजिक बल्कि क्षेत्रीय समीकरण का भी खास तौर पर इस बार ख्याल रखा गया है। सहयोगी पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा का एक बार रुख कर लेते हैं। पूजा, कल का दिन काफी ऐतिहासिक रहा था। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आए सीएम नीतीश कुमार और इसके अलावा अगर बात करें तो 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस बार केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय समीकरण का भी, जातीय समीकरण का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के।
देखिए, जरूर बिहार में जो मंत्रिमंडल का फिलहाल जो विस्तार हुआ है उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जातीय समीकरण जो है उसे सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग इस पूरे मंत्रिमंडल की बात करते हैं सोनल, तो यहाँ पर 12 ऐसे बीजेपी के विधायक थे जिन्होंने यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली और 2 ऐसे विधायक थे यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो थे उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के यहाँ पर शपथ ली है। तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर के अगर बीजेपी की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 14 लोगों ने यहाँ पर शपथ लिया है, जिसमें से 2 उप मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर हम लोग जेडीयू की बात करते हैं तो जेडीयू ने यहाँ पर जातीय समीकरण को देखते हुए 8 अपने ऐसे विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव अपने क्षेत्र में और साथ ही साथ एक अलग जो पूरी चेहरे थे वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिले। वहीं अगर एलजेपी की बात करते हैं तो एलजेपी का भी इस बार पूरे बिहार चुनाव में एक अलग प्रभाव देखने को मिला और जितनी सीटें मिली थी उन्हें उसमें एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन जो है उनका वो देखने को मिला और उसके मद्देनजर यहाँ पर 2 सीटें जो है वो एलजेपी-आर को यहाँ पर दिया गया है। वहीं अगर हम लोग आरएलएम की बात करते हैं तो उन्हें भी यहाँ पर एक मंत्री पद जो है वो दिया गया है और वहीं अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर उन्हें भी एक सीट जो है वो मंत्री पद के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर सारी जातीय समीकरण साथ ही साथ जो एनडीए का फॉर्मूला है उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो अभी खाली है और जिसे जल्द भरा जाएगा। लगभग 28 ऐसी सीटें थी जिस पर मंत्री पद पर शपथ लेना था, जिसमें से 26 पूरे हो चुके हैं, 2 अभी भी बाकी है। तो उसको लेकर के भी लगातार जो है मंथन जरूर जारी रहेगा क्या कि किस तरीके से वो समीकरण जो है वो पूरा किया जाए और विशेष रूप से उन सीटों की जो मंत्री पद खाली उसमें भी ध्यान रखा जाएगा कि आखिर किसे वो मौका दिया जाएगा, कहां से वो विधायक आएंगे, क्षेत्रीय समीकरण को यहाँ पर देखा जा रहा है, सारी चीजों को देखा जा रहा है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो यहाँ पर नीतीश कैबिनेट ने कल किया है और बहुत ही अलग तस्वीरें पूरे गांधी मैदान में देखने को मिली, लोगों का उत्साह देखने को मिला। तो ये पूरे नीतीश मंत्रिमंडल के हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें युवा चेहरा भी है, कई नए चेहरे और ज्यादातर इसमें पुराने चेहरे हैं जिन्हें एक बार फिर से मौका मिला है, जो अपने क्षेत्र के लिए पूरे बिहार के लिए काम कर सकते हैं, वो एक बार मौका जो है वो फिर से उन सभी को दिया गया है। सोनल। बिल्कुल पूजा, और इस बार हमने भी देखा कि देखिए डिप्टी सीएम के पद पर कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले जिस तरह की थी उसी तरह से अभी डिप्टी सीएम के पद को रखा गया है। दोनों ही दोबारा से रिपीट किए जा रहे हैं डिप्टी सीएम। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार साफ तौर पर कहा है कि डिप्टी सीएम का पद उनका रहेगा, जो कि हो भी गया है। लेकिन स्पीकर के पद को लेकर के फिलहाल मंथन जारी है। स्पीकर के पद को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? देखिए, जरूर अगर हम लोग स्पीकर के पद की बात करते हैं तो स्पीकर के पद को लेकर के भी लगातार बिहार की राजनीति में भी चर्चाएं काफी तेज है कि प्रेम कुमार को जो है ये मौका दिया जाएगा, क्योंकि वो कई बार से विधायक चुने आ रहे हैं और बीजेपी चाहती है कि स्पीकर का पद जो है वो उनके पास रहे। बीजेपी की ओर बीजेपी के विधायक जो है वो यहाँ पर स्पीकर के पद के लिए चुने जाए और उसके लिए भी लगातार मंथन जारी, और कहीं ना कहीं इसी वजह से अभी तक स्पीकर के नाम की घोषणा जो है वो नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द उसके भी नाम की घोषणा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। जब यहाँ पर जब पहला विधानसभा की जो बैठक है, जब वहां पर सभी लोग अपना फ्लोर टेस्ट देंगे तो सारी चीजें जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगी वहां पे कि आखिर किसकी एनडीए की ओर से किसे यहाँ पर स्पीकर के पद के लिए चुना जाता है। लेकिन जरूर चर्चाएं हैं कि बीजेपी जो है वो अपने पास ये स्पीकर का पद रखेगी और उनके विधायकों में से किसी एक को चुनकर भेजा जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा नाम की अगर चर्चाओं की बात करते हैं तो बीजेपी के विधायक है प्रेम कुमार, उन्हें यहाँ पर जरूर वो मौका दिए जाने की बात हो रही है। काफी समय से विधायक चुनकर आ रहे हैं क्षेत्र से और उनका एक लंबा एक्सपीरियंस जो है वो बिहार की राजनीति में रहा है। सोनल, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे थे, जहां पर अगर बात करें तो क्षेत्र समीकरण को साधने की भी इस बार खासा तौर पर कोशिश की गई है। वैश्य वर्ग से इस बार 4 मंत्री हैं, दलित वर्ग को भी साधने की कोशिश की गई है और इसके अलावा 4 राजपूत मंत्री भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हैं। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन।